हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर का बता रहा हूं। आज डे 60 में क्षेत्रमिति से है। क्वेश्चन नंबर 1, 3.5 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 11 और 22 में पूछे हुए हैं। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। दो की जगह पर 2 पाई का मान यानी 22/7 और r का मान दिया हुआ है 3.5 cm का 3.5 में 3.5 हो गया, 7 से कट गया 2.5। अब सभी को गुना कर दोगे, 2 में 2.5 गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, तब 22 गुना 3.5 यानी 77 cm स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2015 में पूछे हुए हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई cm क्यूब है और ऊंचाई 12 cm तो तिर्यक ऊंचाई निकाली। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ है आयतन 100 पाई और बराबर में आपको r पता नहीं है, ऊंचाई पता है, तो सब मान रख दिया गया यहाँ पर। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 12 कट जाएगा 4 मतलब तो r स्क्वायर बराबर क्या हुआ 100/4 यानी 25। r क्या होगा √25 बराबर 5 cm। यह ऊंचाई पूछ रहा था, यह ऊंचाई क्या होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट यानी 25 प्लस 144 का रूट यानी 169 बराबर 13 cm आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया, तिर्यक लंबाई हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है। उस गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 cm है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो d/2 कर दिए। तो कहा गया 4 गुना 22/7 गुना 14/2 का होल स्क्वायर यानी 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 कट गया, गुना कर दोगे 4 22 7 को तो 616 cm स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ। किसी घन का विकर्ण 2√3 cm है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा होता है तो बराबर हो गया 2√3 के। घन का एक भुजा क्या होगा 2√3/3 √3 हो जाएगा तो √3 तो 2 cm हो जाएगा। इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर सूत्र होता है तो 6 गुना 2 गुना 2 यानी 24 cm स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में ही पूछे हुए हैं। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 cm एवं इसकी ऊंचाई 24 cm है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r। l होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है, r का मान 7 दिया हुआ है लेकिन l इसमें नहीं दिया हुआ है। तो l बराबर क्या होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो 7 से 7 यहाँ कट गया 22 से √। तो r का मान तो मालूम है 7 स्क्वायर और h इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 24 cm। 24 स्क्वायर बराबर क्या हो गया 22 गुना √49 प्लस 576 यानी 22 गुना 625 का रूट हो गया यानी 22 गुना 25 गुना कर दोगे तो हो जाएगा 550 cm स्क्वायर इसका आंसर हो गया वक्रपृष्ठ। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में पूछा हुआ है। किसी बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर और 396 मीटर क्यूब है।
तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ 2πr(h) हुआ 264 फर्स्ट एवं πr² बराबर 396 ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो अब इसी में क्या कर दिए हम 2 से गुना कर देंगे, तो क्या 2 से गुना कर देंगे तो 2πr(h) × r हो जाएगा बराबर 396। तो दाहिना बायां में 2 से गुना किया था, दाहिना में भी 2 से गुना कर दिए। तो अब r तो 2πr(h) का मान यहाँ पर कितना है 264। स्पष्टता क्या हो गया 264 से गुना r बराबर 396 गुना 2। तो r क्या हो गया 396 गुना 2 बटा में 264। तो अब 3 मरतबे कट जाएगा, इसको 2 से काट दिए तो 132, 132 से काटेगा 396 3 मरतबे तो 3 मीटर, यानी r का मान हो गया 3 मीटर। तो अब एक में क्या किए हम, अब r का मान भर दिए जो आईएसओ, तो हमको h का मान निकल गया कितना 14 मीटर। अतः त्रिज्या 2 मीटर एवं ऊंचाई 14 मीटर अच्छा है। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में ही पूछे हुए हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 24 मीटर, 14 मीटर एवं 6.5 मीटर है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। सभी मानों को रख दिया गया तो क्या हो गया 2 × 26 + 14 × 6.5। तो 2 गुना 40 + 6.5 गुना कर दोगे तो 520 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछे हुए हैं। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 cm तथा ऊंचाई 10 cm है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r। तो सभी मानों को रख दिए तो हो गया 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 42 बटा में 21, 42 बटा में 2 हुआ गुना 10 + 42 बटा में 2। तो 2 से 42 कट जाएगा, 7 से 42 का काटिए यहाँ पर 6 मरतबे, तो फिर 2 से कट जाएगा 3 मरतबे। तो 2 गुना 22 गुना 3 गुना 31 यानी 40 92 यानी 4092 cm स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2021 में पूछे हुए हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 44 cm और इसकी ऊंचाई 24 cm है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ 2πr 44 दिया हुआ है एवं h आपको 24 cm दिया हुआ है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr(h)। तो 2πr का मान तो यहाँ 44 है, तो 44 गुना 24 क्योंकि h का मान 24 है, गुना करोगे 1056 cm स्क्वायर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है। धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई 3 cm, 4 cm और 5 cm है। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन के किनारों की लंबाई ज्ञात करें। तो घन का आयतन क्या होता है भुजक यानी L3। तो जो पुरानका है उसको हम L1 कह दिए, L2 कह दिए, L3 कह दिए। नया का जो घन बन रहा है उसको हम कैपिटल L कह दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब बराबर है कैपिटल L3। 27 + 64 + 125 बराबर कैपिटल L3 हो गया। तो कैपिटल L3 बराबर कितना जोड़ देने पर 216 हो गया। 216 बराबर होता है 6 की पावर 3। इसका मतलब L का मान कितना 3, L का मान 3 नहीं बल्कि 6 हो गया। L का मान 6, यही नए घन के किनारों की लंबाई हुआ है आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 cm और आधार त्रिज्या 3 cm वाला शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो जो एक आपका शंकु के आधार का आकृति बना था उसको बदल दिया गया गोले में। तो क्या हुआ यहाँ पर
शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर त्रिज्या है, ये भी आर त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल लिखे, यहाँ पर कैपिटल लिखे हैं, ताकि क्योंकि ये आपका शंकु का हुआ, ये आपका गोला का हुआ, तो हम आर अलग अलग है। पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई कट जाता है, 3 और 3 भी कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर एच, और इधर बच गया 4, इधर कैपिटल आर क्यूब। आर कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 3 गुना 3 और 1 12 दिया हुआ है, 4 रहबे करेगा, ये पता नहीं, ये पता करना है हमको, कौन, कैपिटल आर। तो अब आर क्यूब बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 12, अब बटा में 4 हो गया था, 4 से 12, यानी 3 गुना 3, आर क्यूब हो गया 3 गुना 3, तो आर क्या हो जाएगा, 3 cm हो जाएगा। अतः गोले की त्रिज्या 3 cm है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपको पूछे हुए हैं 2016 में, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2016 में पूछे हुए। एक गोले का व्यास 6 cm है, इसे पिघलाकर 0.2 cm व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ गोले का आयतन ज्यादा बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर और आर अलग अलग कर दे, यहाँ छोटा है, यहाँ पर कैपिटल है, और एच का मतलब वही लंबाई हो गया। तो आप सभी मानो जो इसमें दिया हुआ है रख दिया गया, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या का होगा 2 से भाग हो जाएगा, तो 4/3 गुना 6/2 गुना 6/2 गुना 6/2 बराबर 0.1/2 गुना 0.2/2 गुना एच हो गया। अब काट कपट के क्या हो गया, 36 बराबर 0.1 गुना 0.1 गुना एच, 0.1 का मतलब 1/10 गुना 1/10 गुना यहाँ पर एच हो गया, तो एच क्या हो गया 36 गुना 10 गुना 10, यानी 3600, यानी 3600 cm, मतलब 36 मीटर इसका लंबाई हो गया, एच हो गया। यहाँ पर दो, अतः अभिष्ट की लंबाई बराबर 36 मीटर, आंसर। अगला और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाई 9 cm गुना 11 cm गुना 12 cm है को पिघलाकर 3 cm व्यास वाला कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ अभिष्ट गोलों की संख्या क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटा में एक छोटे गोले का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, और छोटा गोला कोई भी गोला हो उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस जो भी मान है दिया हुआ भर दिए, तो 9 गुना 11 गुना 12 बटा में 4 बटा में 3 गुना 22 में 7 गुना 3 बटा में 2 गुना 3 बटा में 2 गुना 3 बटा में 2 हो गया। अब इसको ठीक ठाक करोगे तो क्या होगा, 9 गुना 11 गुना 12 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटा में 4 गुना 22 गुना 3 गुना 3। अब नीचे से ऊपर सब जो कट सकता है काट देना है, बचेगा उसको गुना कर देना है, तो सब कट गया, बच गया 12 और 7 का गुना था 12 7 84, यानी यही संख्या, यानी किसका 84 को आपको छोटा गोला बनाया जा सकता है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही प्रमुख सवालों को लेकर के। अब तो आपका लास्ट कर रहा है, तो बस अब 1 या 2 दिन ही मैं अब इस सेशन को चलाऊंगा, इसके बाद फिर नया ढंग से आपको नई तैयारी आपको हम कराएंगे नया बैच के लिए। ठीक है, तो फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।